Hey friends, welcome to our YouTube channel. Today in this video we will discuss about the modal auxiliary verbs. As I have told you in the previous video that we will discuss about the modal auxiliary verbs. अब modal auxiliary verbs होती क्या है? So that those kind of verbs which help to express the emotions and the you can say that emotions of the thinker or the speaker. ठीक है, ये एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं जो आपके इमोशंस को, जैसे हम अगर इंग्लिश में बोले कि जब आप किसी स्पोकन इंग्लिश की बात करें तो जब हम स्पीक करते हैं, जब हम बोलते हैं तो उस टाइम में हमारे इमोशंस को बताने का जो मीन है, जो मीडियम है, वो मॉडल एक्सिलरीज वर्ब्स होते हैं. सो हियर वी विल डिस्कस अबाउट द वॉइसेस इन द मॉडल एक्सिलरीज वर्ब्स. हमने नॉर्मल टेंस में वॉइसेस को पढ़ा, हमने हर एक सेंटेंस को बहुत इजीली पढ़ा. सो हियर वी विल डिस्कस अबाउट द modal auxiliary verbs. And if you have not subscribed our channel till yet, please subscribe the channel, share the video and like the video. So here first is modal auxiliary verbs: shall, will, can, could, may, might, should, would, must, ought to, etc. So there is nothing special in this. सिर्फ आपको ये जानना है कि आप किस तरीके से, अगर आपके सामने आ जाता है कि कोई सेंटेंस आ गया है कि आपको अब इसमें मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स के अंदर आपको बनाना है, तो आप कैसे बना सकते हो. तो फर्स्ट हियर इट इज ओनली द एग्जांपल्स हियर व्हिच इज इट्स अ फॉर्मेशन ऑफ द मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स की फॉर्मेशन कैसे होता है. अब मान लीजिए एक्टिव यानी नॉर्मल सेंटेंस के अंदर बोल दिया गया है कि सब्जेक्ट है आपके पास में, सब्जेक्ट है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है, और ऑब्जेक्ट है. तो अब अगर आपको इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है तो हाउ वी विल कन्वर्ट दिस इन द पैसिव सेंटेंस. सो हियर you can say that, or you can see that in the passive sentence there is a formation of like sub object modal auxiliary verbs. MAV means modal auxiliary verb. B verb की third form और subject. So here the example is, it's an example like I must help the poor. मुझे गरीबों की हेल्प करनी चाहिए. ठीक है. So it's the passive sentence like poor must be helped by me. What is the sentence? Poor must be helped by me. Second is active. It's active. One should keep one's promise. One should keep one's promise. So here the promise should be kept. What is here? The promise should be kept. Here जैसे कि आपने देख लिया, ये दो सेंटेंस थे जिसमें हमने must का यूज किया, which is also a modal verb, और should का यूज किया. In the next video we will discuss about the modals and the determiners and the articles. So these are the examples of the modal auxiliary verbs. Modal auxiliary verb कोई बड़ा टॉपिक नहीं है. It's not a rocket science. बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स के अंदर हम पैसिव सेंटेंस में मॉडल एक्सिलरी वर्ब को कैसे यूज करेंगे, या अगर मॉडल एक्सिलरी वर्ब दे दी गई हमें तो हम उसका पैसिव कैसे बनाएंगे. सो दैट्स अ नो हार्ड एंड फास्ट रूल इन दिस. आपको एक नॉर्मल सेंटेंस देते हैं, जैसा भी मैंने आपको बताया, आई मस्ट हेल्प द पुअर. आपको सिर्फ फॉर्मेशन आना चाहिए कि पैसिव में हमने इन द टेंस हमने किस तरीके से पैसिव को बनाया टेंस के अंदर, और हमने किस तरीके से एक्टिव को पैसिव में चेंज किया, पैसिव को एक्टिव में चेंज किया. सो फ्रॉम देयर you can see from there you can learn how to change the active voice in the passive and passive voice in the active. So there is no hard and fast rule in the modal auxiliaries verb, and it's a very easiest topic of the voices. There's just only two rules. First is here modal auxiliary verb के अंदर पहला रूल तो ये होता है, और सेकंड रूल है ये जो है अच्छा सेकंड रूल कि जब भी आपके पास सब्जेक्ट हो, मॉडल एक्सिलरी वर्ब हो, हैव हो, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, और ऑब्जेक्ट हो, तो आपको करना क्या है, उसको आप पैसिव में किस तरीके से चेंज कर सकते हो. सो यू कैन चेंज दैट इन द पैसिव सेंटेंस लाइक ऑब्जेक्ट मॉडल एक्सिलरी वर्ब have been plus verb की third form by और subject. As I told you from the starting to the end कि
जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, भले एक्टिव वॉइस के अंदर कितनी भी कोई सी भी फॉर्म क्यों ना हो, फिफ्थ फॉर्म हो, सिक्स फॉर्म हो, आई डोंट नो सिक्स फॉर्म होती होगी, बट फिफ्थ फॉर्म हो वर्ब की या फर्स्ट फॉर्म हो, आपको पैसिव वॉइस में हमेशा और हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो अपना दिमाग चलाते हैं, बहुत सारी बार वो चेंज कर देते हैं। जैसे अगर एक्टिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है तो पैसिव में वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं हर बार। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि जो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं बट फिर भी वो इंग्लिश के अंदर बहुत लीस्ट नंबर से पास होते हैं। बहुत मतलब यू कांट इमेजिन कि या तो वो रट रट के पास होते हैं या वो चीटिंग करके पास होते हैं। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है बिकॉज उन्होंने कभी फॉर्मेशन ही नहीं समझा, वॉइसेस का, टेंस का और बेसिक्स जो है उन्हें कभी समझा ही नहीं। और अगर उन्हें नहीं समझोगे तो आपका फाउंडेशन जो है वो कमजोर हो जाएगी। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू लर्न द बेसिक्स ऑफ द एनी लैंग्वेजेस। if you are learning the Japanese, if you are learning the Spanish, so you should know about their alphabets, कि आप उन्हें कैसे प्रोनाउंसिएट करें, उन्हें कैसे आप डिफाइन करेंगे, उन्हें कैसे आप पढ़ेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न एनी लैंग्वेज और नॉट एनी लैंग्वेज। अगर आप इंग्लिश को ही अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मस्ट का मतलब क्या होता है, कुड का मतलब क्या होता है, मे का मतलब क्या होता है। बहुत सारी बार जब बच्चों से पूछा जाता है MAY मे का मतलब क्या होता है, तो समटाइम्स स्टूडेंट्स कुछ ऐसे भी होते हैं MAY मे को वो मंथ बोलते हैं कि मई जो है वो मंथ का नेम है। सो इट्स नॉट इट्स ऑल्सो नेम ऑफ अ मंथ, बट हर जगह इंग्लिश इज लाइक लैंग्वेज जहाँ पर आपको अलग अलग वे में अलग अलग चीज का जो है प्रोनाउंसिएशन अलग अलग और मीनिंग भी अलग अलग मिलेंगे। लाइक मैंने हर बार बोला है कि बहुत इंग्लिश के अंदर जब स्वीट का एंटोनियम लिखा जाता है तो वो बीटर लिखा जाता है, सॉर लिखा जाता है, बट बीटर बहुत कम जगह पर यूज किया जाता है कंपैरेटिवली टू द सॉर, बिकॉज सॉर का मतलब होता है खट्टा और इंग्लिश में सॉर को एंटोनियम बताया जाता है स्वीट का। सो इंग्लिश इज लाइक अ लैंग्वेज जहां पर आपको एक ही वर्ड के हजारों मीनिंग मिलेंगे। सो मे मतलब होता है इट्स अ पॉसिबिलिटी, सॉरी नॉट अ इम्पॉसिबिलिटी, इट्स अ पॉसिबिलिटी कि मे बी हम जब भी बोलते हैं मे बी पॉसिबल, हो सकता है। इट्स नॉट अ मंथ हियर। कहाँ थे हम? सेकेंड सब्जेक्ट, वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो आपको पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा ऑब्जेक्ट, as we all know that object, model auxiliary verb, have been, verb की थर्ड फॉर्म, by और सब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, there is only one example of that. So example is we must have done that work. That work must be done by him. So it's a very 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 easiest topic of the इंग्लिश। मेरे हिसाब से 10 से भी ज्यादा इजीएस्ट जो है वो वॉइस है, बिकॉज वॉइस के अंदर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। इट्स नॉट देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल इन द वॉइस, एज आई हैव टोल्ड यू फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो एंड इट्स लास्ट वीडियो ऑफ द वॉइस। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट maybe we will discuss about the tense or of modals. I will make you sure that what kind of video I will make. So you have learned, I hope that you have learned so many things from my videos. And if you have not subscribed our channel yet, please subscribe the channel, share the video with your friends and family, and like the channel, because one of your like appreciate me a lot to do so much things and so much efforts. So please like our channel, subscribe our channel, and share our channel with your friends and family. And thanks for being the family member of the Language Hub. And if you want to learn the differentiate languages and different languages like a polyglot, and if you want to being a polyglot, so please subscribe our channel, because after the English I will make you understand the different language and the other language which may be Spanish or the Korean.
And if you want to learn the Korean or Spanish or another language, so you can comment me in the comment section. And thank you so much.